दोस्तों, मेरे चैनल दी मोटिवेशन शो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है सौर परिवार। आज मैं आप सबको सौर परिवार के बारे में बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे परिवार में एक दादाजी होते हैं, तो जिसको हम संदादा कहते हैं। उसी प्रकार ये संदादा है, जिस हमारे परिवार में एक उनका मुखिया होता है, उसे हम अपने दादाजी कहते हैं। उसी प्रकार ये सौर परिवार के कौन है, मुखिया हैं। कौन? सूरज। तो उसको हम कहते हैं सूरज दादा। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि सन के चारों ओर जो 8 ग्रह हैं वो सन दादा के चक्कर लगाते हैं। तो इसको हम कहते हैं सौर परिवार। तो सबसे पहले आता है सौर परिवार में सबसे पहले ग्रह आता है मरकरी, जिसे हम हिंदी में बुध कहते हैं। और मरकरी है जो सूरज दादा के 88 डेज में एक परिक्रमा पूरी करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर आता है वीनस आता है, जिसको हम हिंदी में शुक्र कहते हैं। और थर्ड नंबर पर आती है हमारी पृथ्वी, जिसको हम इंग्लिश में अर्थ कहते हैं। और फोर्थ नंबर पर आता है मार्च, इसको हम लाल ग्रह भी कहते हैं। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है जुपिटर। यह सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है और यह 12 साल में सन दादा का एक बार चक्कर लगाता है। उसके बाद फिफ्थ नंबर पर आता है सैटर्न, और उसके बाद सैटर्न को हिंदी में शनि कहते हैं। उसके बाद आता है यूरेनस, जिसको हम हिंदी में अरुण कहते हैं। और उसके बाद आता है नेपट्टून, उसको हम वरुण कहते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो दादाजी रहते हैं, तो दादाजी को अपने पोते पोतियों से बहुत प्यार रहता है। तो हम यहाँ पर मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स को पोता पोती मान लेते हैं। समझने के लिए मैंने एक छोटी सी ट्रिक इसमें रखी है। तो जैसा हम जानते हैं कि जुपिटर है जो सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये सन दादा का सबसे बड़ा बेटा कहलाया। इसका बेटा कहलाया मरकरी, जो सूरज के सबसे पास में है। क्योंकि हम यह जानते हैं कि जो दादाजी लोगों को अपने पोतों से बहुत प्यार रहता है, इसलिए मरकरी सबसे नज़दीक है। उसके बाद जुपिटर के बाद सैटर्न आता है। तो सैटर्न का बेटी वीनस है, जिसको हम शुक्र कहते हैं। और इसको हम सांझ का तारा भी कहते हैं, क्योंकि यह चमकती हुई नज़र आती है। उसके बाद आता है यूरेनस की बेटी अर्थ है, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं। उसके बाद सबसे छोटा पुत्र है नेपट्टून। तो जो नेपट्टून का बेटा है मंगल, जिसे हम लाल ग्रह भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम सब यह जान रहे हैं कि जो सूरज दादा के जो पोतिए पोतियों को सबसे ज़्यादा प्यार है, इसलिए वो आगे हैं। उस ट्रिक से हम याद कर लेते हैं कि मरकरी है, फिर उसके बाद वीनस है, फिर उसके बाद अर्थ है, फिर मार्स है। उसके बाद बड़ा बेटा जुपिटर है, उसके बाद सैटर्न है। और सैटर्न में अपना एक राउंड जो सर्कल लगा रहता है, जिसको हम ऐसा समझ सकते हैं कि जुपिटर के बाद जो सैटर्न है वो थोड़ा नटखट टाइप का है, इसलिए ये रिंग बनी हुई है। उसके बाद यूरेनस आता है, उसके बाद नेपट्टून आता है। तो दोस्तों, अगले वीडियो में मैं सौर परिवार के बारे में, कौन सा ग्रह कितनी दूरी पर है और कितने दिन में पृथ्वी का चक्कर, सन का चक्कर लगाता है, नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगी। तो दोस्तों, हम सूरज दादा को तारा कहते हैं। इसलिए तारा कहते हैं क्योंकि सूरज की अपनी खुद की चमक होती है, और इस चमक से वो पूरे सौर परिवार को
प्रभावित करता है और यही सूरज की जो चमक आती है, रोशनी आती है, जिस पे हमारी अर्थ पर पड़ती है, जिससे दिन और रात होते हैं। तो सौर परिवार में सूरज सबसे मुखिया कहलाया, इसलिए हमने उसको सनदाता कहा है। तो दोस्तों मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? अगर आपको मेरी ये ट्रिक पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और दोस्तों आप कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए। सौर परिवार का दूसरा भाग मैं जल्द ही लेकर आऊँगी। फिर मैं आपको बारी बारी से इन सब ग्रहों के बारे में वर्णन करूँगी। और मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स ये चट्टानों से बने हुए हैं। जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस ये कुछ गैसों से बने हुए हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। और आपको मेरा टॉपिक थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलती हूँ न्यू वीडियो में न्यू कॉन्सेप्ट के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।